नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। मेरे तमाम साथी जो कि तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जिस भी एग्जामिनेशन की जो कि एक दिन में कंप्लीट होता हो, वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वालों के लिए अंकित परिवार की एक नई शुरुआत, जिसमें हम 15 मिनट के अंदर 15 प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित हो सकते हैं, दिन से संबंधित हो सकते हैं, बैंकिंग से संबंधित हो सकते हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पूछा गया है कि हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने कीट नियंत्रण के लिए मिट्टी पानी का परीक्षण और सुझाव देने के लिए कृषि संजीवनी वैन लॉन्च की है। तो मेरे प्यारे साथियों, कृषि संजीवनी वैन लॉन्च की गई है आपके राज्य कर्नाटक के द्वारा। तो कृषि संजीवनी बेंच लॉन्च करने का जो उद्देश्य है, वो प्रमुख उद्देश्य क्या है ये हम आपको बताएं। तो यहां का प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है कि कृषि में किस प्रकार से सुधार किए जाएं, किस प्रकार के नवाचार किए जाएं। इस कार्य को करने के लिए हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक सरकार के द्वारा मेरे प्यारे साथियों कृषि संजीवनी वैन लॉन्च की गई है, जिसका मुख्य कार्य सॉइल का परीक्षण करना, वाटर के अंदर कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, पेस्ट कंट्रोल यानी कि जो कीटाणु हैं उनसे किस प्रकार से बचा जाए, यह इसका मुख्य कार्य होगा। मेरे प्यारे साथियों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बीएस येदुरप्पा जी के द्वारा 40 जो वैन हैं उनको झंडा दिखा करके रवाना किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, कुछ फैक्ट जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ये इसकी राजधानी बेंगलुरु है। बीएस येदुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर वजुभाई वाला हैं। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका हैं। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12 हैं, विधानसभा सीट 224 हैं और ये 6 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसरो का मुख्यालय यहीं पर स्थित है। आप लोगों को 2 एडिशनल तथ्य भी मैं बता देता हूं। यहां का स्टेट एनिमल मेरे प्यारे साथियों यहां का इंडियन एलिफेंट है। इंडियन एलिफेंट जो है वो यहां का मेरे प्यारे साथियों स्टेट एनिमल है। दूसरी बात एक और मैं आपको यहां पर बता देता हूं, यह भारत में सबसे बड़ा कॉफी का निर्यातक है, यानी कॉफी प्रोड्यूसर है। यह ध्यान से याद रखिएगा। हाल ही में अगर आपको कल की करंट की न्यूज मालूम हो तो मैंने आपको पढ़ाया है कि यहीं का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मंड्या नामक स्थान पर हाल ही में लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम जिसके भंडार मिले हैं 14,100 टन के आसपास यहां पर लिथियम मिला है। यह तथ्य आपको याद होना चाहिए। भारत में लिथियम आयन की रिफाइनरी कहां है, बन रही है? तो आंसर है गुजरात में। भारत सबसे ज्यादा लिथियम कहां से आयात करता है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया से और बोलीविया से। याद कर लीजिएगा, बोलीविया से। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार कहां पाए जाते हैं? तो आंसर है चिली के अंदर। उसके बाद में भंडार पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? तो आंसर है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद में चिली है। तो ये 2 तथ्य एडिशनली आप लोगों को रिवाइज करा दिए गए हैं। बढ़ते हैं आपसे आगे, लेकिन इससे पहले आज की महत्वपूर्ण जानकारी में आपको याद रहना चाहिए, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस, जिस भी एग्जाम का पेड कोर्स आपको परचेज करना हो, अंकित 10 रेफरल कोड लगा के 10% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी टीचर की या कोई भी क्लास, आपको स्पेशल क्लास देखनी हो तो फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए भी आप मेरा रेफरल कोड लगा करके क्लास एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में मेघालय के अंदर मेरे प्यारे साथियों हाल ही में जिंजर के लिए प्लांट लगाया गया है। ये आप याद रख सकते हैं, जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है मेघालय के अंदर। ये तथ्य याद रखिएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये तथ्य एडिशनल है जो आपको मालूम होना चाहिए। साथ में आप लोगों को एक बात और मैं यहां पर बताना चाहूंगा, मेघालय से संबंधित कुछ तथ्य आपको यहां पर याद रहने जरूरी हैं। पहला तथ्य जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो है यहां के गवर्नर कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक यहां के गवर्नर हैं, जो पहले गोवा के गवर्नर हुआ करते थे। और गोवा से पहले ये जो गवर्नर थे ये कहां के हुआ करते थे? जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे। यहां के जो सीएम हैं उनका नाम कॉनरोड संगमा है। कॉनरोड संगमा जो हैं वो यहाँ के सीएम हैं। यहाँ की राजधानी मेरे प्यारे साथियों शिलोंग है। ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। मेघालय के अंदर अपना ही खुद का कोर्ट है जिसे मेघालय हाई कोर्ट कहते हैं। ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। एक और अतिरिक्त तथ्य बात बता देता हूं, यहीं पर 3 प्रमुख खास पहाड़ियां हैं जिनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। याद रख लीजिएगा, गारो, खासी, जयंतिया
तीन प्रमुख पहाड़ियां हैं। इन्हीं में स्थित है उमराई की पहाड़ी, उमरोई की पहाड़ी, जहां पर भारत हैंड इन हैंड और भारत बांग्लादेश के साथ हैंड इन हैंड, चाइना के साथ और बांग्लादेश के साथ संप्रति नामक जो सैन्य अभ्यास है वो इसी उमरोई की पहाड़ी पर किया करता है। मेघालय के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला क्षेत्र स्थित है, जिसे आप मौसिन राम के नाम से जानते हैं। मौसिन राम में पहाड़ियां फनल के आकार की हो जाती हैं, इस कारण से यहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है साउथ वेस्ट मानसून की, वो यहां पर बारिश करती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस बैंक के द्वारा भारतीय सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट की शुरुआत की गई है? तो मेरे प्यारे साथियों, यह शुरुआत की गई है बंधन बैंक के द्वारा। भारतीय सेना के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट, मेरे प्यारे साथियों, सैलरी अकाउंट का मतलब होता है यहां पर अगर आप लोग मंथली सैलरी आपकी आती रहेगी तो यहां पर कोई भी मिनिमम चार्जेस रखने की कंडीशन नहीं होती है। तो ये शौर्य सैलरी अकाउंट किसने शुरू किया? तो आंसर है बंधन बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है। बंधन बैंक के बारे में कुछ एडिशनल तथ्य जान लीजिए। बंधन बैंक का टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। यह बैंक वर्ष 2015 में बनी है, यानी कि यह बहुत ही नई बैंक है, इसे याद कर सकते हैं। इसके प्रबंध निदेशक चंद्रशेखर घोष हैं, जिसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर यानी पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। इसके चेयरमैन अशोक लाहिरी हैं। यह तथ्य आपको अतिरिक्त रूप से याद होना चाहिए। भारत के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब से की जानी है? तो मेरे प्यारे साथियों, 16 जनवरी से भारत शुरू करने जा रहा है अपना सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, जिसके लिए हाल ही में आपको मैंने करंट की न्यूज कल ही पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि भारत ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, जो कि पूना में स्थित है, आधार पूनावाला जिसके अधिकारी हैं, आधारी हैं, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि उसको भारत सरकार के द्वारा 201 रुपए के अंदर जो कोविशील्ड बन रहा है सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर, उसके लिए ऑर्डर दिया गया है। वो 11 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दिया गया है। यह तथ्य आप याद रख सकते हैं। भारत में प्रमुख वैक्सीन में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन प्रमुख हैं। स्पुतनिक 5 भारत के अंदर डॉक्टर रेड्डीज के द्वारा बनाई जा रही है। एक तथ्य और भी आप याद रख सकते हैं, भारत में ऑनलाइन इस बात पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोविन नामक एक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन इम्यूनाइजेशन नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से पता चल सकेगा कि बीमारी की जो दवा है वो कहां कहां पर पहुंची है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बना है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया? तो आंसर है मेरे प्यारे साथियों, गुजरात के मुख्यमंत्री थे माधव सिंह सोलंकी, जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनके प्रति कंडोलेंसेस जारी की गई हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये 94 वर्षीय थे और इनका जो जन्म है ये आपके गुजरात में ही हुआ था। केंद्रीय विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 1985 में विधानसभा के अंदर 182 में से 149 सीटें जीती थी। अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। बात की जा रही है गुजरात की, जिसकी राजधानी गांधीनगर है, और इस गांधीनगर के अंदर आपने फरवरी 2020 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना पड़ी थी, जिसे आप कोप 13 कहते हैं। ये कोप 13 बॉन कन्वेंशन का था, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसे हम बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, उसकी 13वीं समिट थी। मुख्यमंत्री यहां के विजय रूपाणी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। पड़ोसी देश इसके साथ में पाकिस्तान संपर्क करता है। गुजरात के बारे में अतिरिक्त तथ्य याद कर लीजिएगा, भारत में सबसे बड़ी समुद्री सीमा रेखा अगर किसी राज्य के साथ साझा होती है तो वो गुजरात के साथ साझा होती है। गुजरात के 3 राज्यों के साथ बॉर्डर साझा होते हैं। इन 3 राज्यों के अंदर बॉर्डर्स हैं मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ। लोकसभा में 26 सीटें, राज्यसभा में 11, विधानसभा के अंदर 182 सीटें यहां पर हैं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में गुजरात के अंदर आपको मालूम होना चाहिए, भारत ने अपना सबसे बड़ा हाइब्रिड पावर प्लांट विकसित किया है। सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट, इन दोनों को एक साथ मिलाकर के यहां पर शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछता है, कॉसफॉर्म वेबसाइट को हाल ही में कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, यह मणिपुर के द्वारा लॉन्च की गई है कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन इन मणिपुर। तो कॉसफॉर्म की फुल फॉर्म है कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि यहां पर लोगों को आपसे में चेतना फैलाई जाएगी, जानकारी भेजी जाएगी कि किस प्रकार से जल प्रबंधन किया जाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार का कार्य यहां पर किया जाएगा। मणिपुर राज्य की स्थापना
21 जनवरी 1972 को हुई थी। याद रखिएगा, मणिपुर जो है भारत के 4 म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाने वाले राज्य हैं। उनमें सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है और उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों मिजोरम है। यही वो 4 राज्य हैं जिनको इनर लाइन परमिट प्राप्त है, ILP इनर लाइन परमिट प्राप्त है। यहां पर ये जो मणिपुर है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है जिसका नाम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये जिस झील में स्थित है उसका नाम लोकटक झील है। इस झील में स्थित है उसका नाम लोकटक झील है, जिसमें यहां पर एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है संगाई हिरण। और ये संगाई हिरण मेरे प्यारे साथियों इस झील के अंदर तैरते हुए फुमडीज पर डांस करता है, और जिन फुमडीज पर ये डांस करता है इसके कारण से इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, यही संगाई हिरण यहां मणिपुर का आपका राज्य पशु है। ये तथ्य याद कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है सभी साथियों को ये तथ्य याद रह जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में भारत ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण में कौन से देश को कंट्री इन फोकस की घोषणा की है? तो बांग्लादेश भारत का बनने जा रहा है। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर कंट्री इन फोकस महत्वपूर्ण तथ्य है, याद कर सकते हैं। बांग्लादेश को मनाने जा रहा है भारत। यह फिल्म फेस्टिवल कब आयोजित हो रहा है? तो गोवा में 16 से लेकर के 24 जनवरी के बीच में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों कंट्री इन फोकस यानी जिस कंट्री के ऊपर मेजर ध्यान रखा जाएगा वो बांग्लादेश होगा। यहां पर मेरे प्यारे साथियों प्रमुख फिल्मों के अंदर जिनो धूली, मेघ मल्लार और अंडर कंस्ट्रक्शन आदि प्रसिद्ध फिल्में यहां पर प्रदर्शित की जाएंगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा यहां की टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। गंगा नदी पद्मा के अंदर, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से एंट्री करती है, यह मालूम होना चाहिए। हाल ही में यहीं का रोहिंग्या वाला जो इशू था वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने यहां से कॉक्स बाजार नामक स्थान से रोहिंग्याओं को लेकर के स्थापित कर दिया था मेरे प्यारे साथियों भाषण 4 नामक आइलैंड के ऊपर। याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा है मेरे प्यारे साथियों। पद्मा नदी आगे चल के मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मेघना नदी यहां की काफी ज्यादा प्रमुख नदी है, जिसके ऊपर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। सुंदरवन डेल्टा असल में भारत में पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी पर स्थित है वो यहां पर मेघना नदी के ऊपर स्थित है। ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं। बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा बॉर्डर सीमा साझा करता है, जिसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। ये याद रख सकते हैं। इसके बाद चाइना, इसके बाद में सीमा साझा करता है पाकिस्तान। अगर देशों की राज्यों की बात करें तो बांग्लादेश से सबसे बड़ी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, इसके बाद में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके साथ अन्य राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से किस राज्य ने भरमान सारथी योजना की शुरुआत की है? तो भरमान सारथी नामक योजना की शुरुआत की गई है आसाम के अंदर। क्या किया गया है मेरे प्यारे साथियों? सर्बानंद सोनोवाला के द्वारा आसाम राज्य की राजधानी जो दिसपुर है उसके नजदीक स्थित जो शहर आपका जो क्या नाम है इसका, गुवाहाटी है, वहां पर फ्री बसेस लॉन्च की गई हैं, जो कि एक प्रकार से भरमान सारथी के नाम से जानी जा रही हैं। इन बसेस का कार्य क्या होगा? ये वुमन और सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कराएंगी। ऐसी पिंक बसेस को यहां पर लॉन्च किया गया है। ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। आसाम के अंदर गुवाहाटी के अंदर यह कार्य किया गया है। 25 गुलाबी बसों को यहां पर हरी झंडी दिखा करके लॉन्च किया गया है। यह तथ्य आप याद रख सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला है, जिनके नेतृत्व में यह कार्य किया गया है। राजधानी दिसपुर है, इसी के बगल में गुवाहाटी स्थित है, याद कर सकते हैं। जगदीश मुखी यहां के राज्यपाल हैं। हाल ही में यहीं के अंदर मेरे प्यारे साथियों कार्बी एंगलोंग वाला क्षेत्र चर्चा में था। कार्बी एंगलोंग जो है वो चर्चा में इसलिए था क्योंकि कार्बी एंगलोंग के अंदर ऑटोनॉमस स्टेट की मांग उठी थी। ऑटोनॉमस स्टेट भारत के अंदर अनुसूची 5 और 6 के अंदर जिसकी चर्चा की गई है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यहां पर मांग की गई है। यह तथ्य याद रख लीजिएगा। यहां का लोक नृत्य जो प्रमुख है उसका नाम बिहू है। यहां का क्लासिकल नाच जो नृत्य है वो सत्रिय है। यह चीज आप लोग याद रख सकते हैं। साथ में आसाम का जो राज्य पशु है वो एक सींग वाला गैंडा है, जो कि पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। एक सींग वाला गैंडा जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर यह पाया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, किस राज्य ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों, गुजरात के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इसका प्रमुख कार्य जो है वो किसानों के लिए 3 फेज की लाइट 2023 तक पूरी तरह से उपलब्ध करवाना है। 3 फेज लाइट का उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए गुजरात में मेरे प्यारे साथियों गुजरात किसान सम्मान सूर्योदय योजना का प्रारंभ किया गया है।
गुजरात के अभी हाल मैंने आपको रिसेंटली फैक्ट्स बताए हैं, ये तथ्य आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है जो अपने भारत के रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उनके द्वारा यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। ये कहां पर किया जा रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है। इसका मुख्य कार्य जो है वो वर्तमान में जो युवा है उसको मतलब एजुकेशन में हो रहे नवाचारों से परिचित करवाना है। किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? तो केरल सरकार के द्वारा वे सभी स्कूल्स जो कि किसी भी प्रकार से कोई भी स्कूल या फिर वो सभी ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज जो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते या फिर ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से मतलब रीयूजेबल कंस्ट्रक्शन हो सकता हो, ऐसे कार्य करने के लिए उन्हें ग्रीन टैग दिया जाएगा। लगभग 10,000 के आसपास ग्रीन टैग वितरित किए जाएंगे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। पिनराई विजयन जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तिरुवनंतपुरम यहां की राजधानी है। यहां पर अभी हाल ही में सबसे कम उम्र की एक मेयर बनी है, जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। ये तथ्य एडिशनली आप याद कर सकते हैं। प्रमुख नेशनल पार्क में यहां पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। कौन सा बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो नन अदर देन रोहित शर्मा। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने हाल ही में जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खींची जा रही थी, इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों इन्होंने अपने पूरे की पूरे रन पूरे कर लिए हैं। यही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 सिक्स लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यह तथ्य आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए, और वो क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन क्लास हेतु इंटरनेट डेटा कार्ड उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को 2 GB डेटा प्रतिदिन उपलब्ध कराने की बात की गई है, जो कि इन्हें जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें आसानी से गवर्नमेंट एजुकेशन के साथ साथ इंटरनेट के माध्यम से जो सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए उनसे वंचित ना रखा जा सके। इसके साथ ही पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में बिंदु सागर सफाई परियोजना किस राज्य के अंदर लॉन्च की गई है? तो मेरे प्यारे साथियों, बिंदु सागर सफाई परियोजना हाल ही के अंदर उड़ीसा राज्य के अंदर प्रारंभ की गई है। कल याद होना चाहिए, मैंने आप लोगों को यहां पर पढ़ाया था, उड़ीसा के अंदर पहला फायर पार्क भी खोला गया है। यह तथ्य आपको याद होना चाहिए। उड़ीसा के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हैं नवीन पटनायक। उम्मीद है सभी साथियों को यह याद होगा। मिशन पूर्वोदय की शुरुआत कहां से हुई थी? तो आंसर आता है आप लोगों का उड़ीसा से हुई थी, उड़ीसा के लिए ही हुई थी। साथ में आपको मालूम होना चाहिए यहां पर ब्लैक पैगोडा कोणार्क टेंपल स्थित है और व्हाइट पैगोडा जगन्नाथ टेंपल यहां पर स्थित है। उड़ीसा के अंदर ये सारे कार्य हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर वर्ष ये तथ्य एडिशनल है, गणेशी लाल गवर्नर हैं, मुख्य न्यायाधीश JS मुरलीधरन। विधानसभा में 147, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीटें यहां पर स्थित हैं। हर वर्ष भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भारत में मेरे प्यारे साथियों सड़क सुरक्षा के लिए हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी के मध्य में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। नितिन गडकरी जी जो हैं वो भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है मेरे प्यारे साथियों कि किस प्रकार से दुर्घटनाओं को कम किया जाए। यह मुख्य रूप से आपको ध्यान होना चाहिए। भारत ने हाल ही में सड़क सुरक्षा के लिए एक नया अधिनियम जारी किया है, जिसमें कि लगने वाले चालान की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इस वर्ष 2021 में हम अपना 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं, जिसकी थीम रखी है सेफ योरसेल्फ टू सेव योर फैमिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस थीम को आप याद कर सकते हैं। उम्मीद है सभी साथियों को आज के इस सेशन में जरूरी जानकारियां बहुत सटीक तरीके से प्राप्त हो गई होंगी। आपका दिन मंगलमय हो। भविष्य के लिए मेरा रेफरल कोड याद रखें, मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसकी वजह से आप 10% डिस्काउंट ऑल ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मुलाकात करते हैं सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स इसी चैनल पर। धन्यवाद।